हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 1 और 2 ऑफ एक्सरसाइज 12.2 जो कि चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ऑफ 11th क्लास मैथ्स इस चैप्टर का एक्सरसाइज है। तो ये जो एक्सरसाइज 12.2 है वो बेस्ड है सिर्फ एक ही फार्मूला पर, और वो है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो वो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके आपको सारे जो प्रॉब्लम्स है 12.2 के वो सॉल्व करने हैं यहाँ पर। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो डायरेक्ट फार्मूला आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ये 4 पेयर ऑफ पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। ठीक है, तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पेयर क्या है यहाँ पर, 0.235 एंड 431। तो 3 डायमेंशनल स्पेस में ये पॉइंट्स है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट है, ये जो फर्स्ट पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट है 2, वाई कोऑर्डिनेट है 3, जेड कोऑर्डिनेट है 5। सेकेंड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है 4, वाई कोऑर्डिनेट है 3, जेड कोऑर्डिनेट है 1। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन, पहले हम इनको नाम देंगे। तो लेट ए करस्पॉन्ड टू 235, मतलब ए इज़ द पॉइंट 235 और लेट बी करस्पॉन्ड टू 431। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स ए एंड बी फाइंड करने के लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला ए बी इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, रूट ऑफ। ठीक है, ये आपको ठीक से याद रखना है फार्मूला। रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 दी होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे x1 y1 z1 क्या है, x2 y2 z2 क्या है। तो ये है x1, ये है y1, ये है z1, फिर ये है x2, ये है y2 और ये है z2। तो सेकेंड पॉइंट का मतलब है 2 यहाँ पे आ जाएगा, x2 y2 z2। फर्स्ट पॉइंट का मतलब 1 आता है, x1 y1 z1 ऐसे। ठीक है, तो अब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए बी, दैट इज ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे x2 माइनस x1, तो x2 इज़ 4, x1 इज़ 2, तो 4 माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, 4 माइनस 2 दी होल स्क्वायर है, प्लस y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 3। ठीक है, 3 माइनस 3 दी होल स्क्वायर फार्मूला में, फिर z2 माइनस z1, 1 माइनस 5 दी होल स्क्वायर। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, दैट इज ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस 2 इज 2 स्क्वायर है, प्लस 3 माइनस 3 इज 0 स्क्वायर है, प्लस 1 माइनस 5 इज माइनस 4 और स्क्वायर। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 0 स्क्वायर इज 0 प्लस माइनस 4 स्क्वायर इज 16। ठीक है, तो ए बी हो जाएगा रूट ऑफ 4 प्लस 16 दैट इज 20। तो ये आप रूट 20 सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखोगे, फैक्टर्स फाइंड करोगे पहले 20 के। तो 2 10 ज़ार 20, 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5। तो इन दो नंबरों के हमें मतलब दो जो नंबर है उन उसका एक पेयर हमें मिलता है। तो ये 2 एक बार हमें यहाँ पे लिखना है, और इसका कोई पेयर नहीं है, तो इसीलिए वो रूट के अंदर आ जाएगा, रूट 5। ठीक है, सो 2 रूट 5 इज द आंसर फॉर सब प्रॉब्लम 1। अब हम सॉल्व करेंगे सब प्रॉब्लम 2। ऐसे हमें सॉल्व करना है। सब प्रॉब्लम 2 में पेयर ऑफ पॉइंट्स क्या है, -3 7 2 और 2 4 -1। ठीक है, -3 7 2
और 2 4 -1। तो पहले हम इनको नाम देंगे पॉइंट्स को। तो लेट C करस्पॉन्ड टू -3 7 2 एंड D करस्पॉन्ड टू 2 4 -1। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला CD विल बी इक्वल टू रूट ऑफ, फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 दी होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको एग्ज़ाम में लिखना ही होगा जब आपको क्वेश्चन मिलेगा बेस्ड ऑन डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो पहले आप फार्मूला को लिखोगे वहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए मार्क्स होते हैं फार्मूला के लिए एग्ज़ाम में, ठीक है। अच्छा, तो x1 y1 z1 क्या होगा, ये होगा x1 y1 z1, ये होगा x2 y2 z2। ओके, तो CD इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 दैट इज 2 माइनस, ये फॉर्मूले में माइनस है, ठीक है। 2 माइनस x1 इज -3, तो इसलिए 2 माइनस ऑफ -3 आ जाएगा, ठीक है। 2 माइनस ऑफ -3, फिर से एक ब्रैकेट और फिर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए ब्रैकेट है इस नंबर के लिए। ओके, तो ये हो गया है फर्स्ट टर्म प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 7 दी होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 दी होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 दी होल स्क्वायर, तो -1 -2, ठीक है, -1 -2, ये माइनस जो है वो फॉर्मूला में है, तो -1 -2 दी होल स्क्वायर। तो CD क्या हो जाएगा, CD इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 माइनस ऑफ -3 प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 को हम वैसे का वैसा लिखेंगे यहाँ पर द होल स्क्वायर, प्लस इसको भी वैसे का वैसा लिखेंगे -1 -2 द होल स्क्वायर। अब CD क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2 प्लस 3 इज 5 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 क्या है, -3 स्क्वायर प्लस -1 -2 फिर से है -3 स्क्वायर। तो CD इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये 5 स्क्वायर क्या है 25 प्लस -3 स्क्वायर क्या है 9 प्लस -3 स्क्वायर है 9। तो CD इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये आपको ऐड करना है, 25 प्लस 9 इज 34, ठीक है, 34 प्लस 9 इज 43, तो रूट ऑफ 43। ओके, दिस इज द आंसर। 43 ये प्राइम नंबर है, इसलिए आप रूट ऑफ 43 का सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं लिख सकते हो, 43 इज द प्राइम नंबर। ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सब प्रॉब्लम 2। अब हम सॉल्व करेंगे सब प्रॉब्लम 3 ऑफ प्रॉब्लम 1। तो यहाँ पे पेयर कौन सा गिवन है, -1 3 -4 1 -3 4, -1 3 -4 1 -3 4, ठीक है। तो सॉल्यूशन, तो इन पॉइंट्स को हम पहले नाम देंगे, तो लेट E करस्पॉन्ड टू -1 3 -4 एंड F करस्पॉन्ड टू 1 -3 4, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन द 2 पॉइंट्स E एंड F। तो EF बाय डिस्टेंस फार्मूला EF इज इक्वल टू
रूट ऑफ, अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिखूँगा, पर एग्ज़ाम में जब आप करोगे तो आपको याद रखना है कि पहले आपको फार्मूला से ही स्टार्ट करना होगा। ओके, यहाँ पर मैं फार्मूला नहीं लिखूँगा क्योंकि हमने 2 प्रॉब्लम्स के लिए पहले यूज़ किया है। तो ये है x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, तो 1 माइनस ऑफ -1 दी होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो -3 द होल स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1, तो 4 माइनस, यहाँ पे -4 है तो माइनस ऑफ -4 आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पर, द होल स्क्वायर। तो EF क्या हो जाएगा, EF इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस 1, 1 माइनस ऑफ माइनस इज प्लस 1 द होल स्क्वायर, प्लस -3 इज -6, उसको पहले हम वैसे का वैसा लिखेंगे, द होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 माइनस ऑफ माइनस इज प्लस 4 द होल स्क्वायर। तो EF क्या बन जाएगा, EF इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस 1 इज 2 स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस 1 इज 2, उसका स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर, प्लस -3 इज -6 द होल स्क्वायर, फिर 4 प्लस 4 इज 8 स्क्वायर, ठीक है। तो EF इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 स्क्वायर क्या है 4, प्लस -6 स्क्वायर इज 36, प्लस 8 स्क्वायर इज 64, ठीक है। माइनस जो है वो ब्रैकेट के अंदर है, तो इसीलिए -6 द होल स्क्वायर है, तो इसीलिए -6 द होल स्क्वायर क्या बन जाता है, 36। ओके, तो EF इज इक्वल टू रूट ऑफ 36 प्लस 4 इज 40 प्लस 64, तो 64 प्लस 40 क्या होगा, 104, ठीक है। तो हम ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, इसके लिए हमें 104 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 1 remains, 2 6s are 12, 2 13s are 26 और 13 1s are 13। तो इस नंबर 2 का एक पेयर है, तो वो एक बार हमें यहाँ पे लिखना है, और इन दोनों नंबर्स के पेयर नहीं है, ठीक है। तो 2 टाइम्स 13 इज 16, तो वो रूट के अंदर आ जाएगा। सॉरी, 13 प्लस 2 इज 13 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 26, तो 26 यहाँ पे। ओके, तो ये आंसर होगा फॉर सब प्रॉब्लम 3। अब हम सॉल्व करेंगे सब प्रॉब्लम 4। तो सब प्रॉब्लम 4 में पेयर क्या है, 2 1 3 और -2 1 3 एंड -2 1 3। तो सॉल्यूशन, तो इनको पहले हमें नाम देना है, लेट G करस्पॉन्ड टू 2 1 3 एंड H करस्पॉन्ड टू -2 1 3, ठीक है। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला GH, that is distance between the 2 points G and H, is equal to root of, तो यहाँ पे x1 y1 z1 ये है, x2 y2 z2 ये है। तो फॉर्मूला मैं नहीं लिखूँगा, डायरेक्टली हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, x2 माइनस x1, तो -2 दी होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, तो 1 माइनस ऑफ -1 दी होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस z2 माइनस z1 दी होल स्क्वायर, तो 3 - 3 द होल स्क्वायर, ओके।
अब जी एच क्या हो जाएगा फिर, जी एच इज इक्वल टू रूट ऑफ -2 इज़ -4 द होल स्क्वायर और प्लस, तो इसको हम पहले वैसे का वैसा लिखेंगे, -2 द होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ माइनस इज +1 द होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 द होल स्क्वायर। ओके, तो जी एच क्या हो जाएगा, that is distance between 2 points G and H is equal to root of -2 -4 the whole square plus 1 is 2 square, 1 + 1 is 2 square है तो 2 square plus 3 - 3 is 0 square है तो square, GH will be equal to root of now -4 square क्या होगा 16 plus 2 square is 4, तो रूट ऑफ 20 ये हमें मिलेगा। रूट ऑफ 20 हमने फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए फाइंड आउट किया था सिंप्लीफाइड फॉर्म, तो 2√5 ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ओके, ठीक है, 20 के फैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं। 2 × 10 = 20, 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 5, तो इसके इस नंबर 2 के एक पैर है तो वो एक बार हमें लिखना है, और इस नंबर 5 का कोई पैर नहीं है तो इसलिए वो रूट के अंदर आ जाएगा, तो √5, तो ये आंसर होगा। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम 1 सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 2। तो प्रॉब्लम 2 है, शो दैट द पॉइंट्स -2, 3, 5, 1, 2, 3 एंड 7, 0, -1 आर कोलिनियर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, पहले शो दैट दी पॉइंट्स, ये 3 जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। तो कोलिनियर का मतलब आपको पता है कि एक लाइन के ऊपर होंगे पॉइंट्स। ठीक है, अगर पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर है तो हम कहते हैं कि वो पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। तो हमें शो करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स है वो कोलिनियर है, मतलब कि एक ही लाइन के ऊपर है। तो गिवन 3 पॉइंट्स -2, 3, 5, 1, 2, 3 एंड 7, 0, -1। ओके, तो पहले हम इनको नाम देंगे। तो लेट ए करस्पॉन्ड टू -2, 3, 5, बी करस्पॉन्ड टू 1, 2, 3 एंड सी करस्पॉन्ड टू 7, 0, -1। ठीक है, तो टू शो दैट ए, बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है, that is they lie on same line। तो वो हम अब कैसे शो करेंगे, हमारे पास एक ही फार्मूला है, दैट इज़ द डिस्टेंस फार्मूला। तो वही यूज़ करके हमें यहाँ पे शो करना है कि ये 3 पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। तो समझो यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है और यहाँ पे पॉइंट सी है। तो रफली आप देख सकते हो कि ये जो 3 पॉइंट्स है वो एक ही लाइन के ऊपर मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, या एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं तीनों पॉइंट्स ए, बी और सी। इसका मतलब है ये जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए सी जो है, दिस इज़ द लेंथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड सी। तो ये क्या होगा, सिमिलरली दिस इज ए बी, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, और ये है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट बी एंड सी, दैट इज बी सी। अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर है, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो हमको क्या मिल जाएगा, ए सी इज इक्वल टू
ए बी प्लस बी सी, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा ए सी जो है टोटल वो इन दोनों लेंथ्स का सम है। ए बी और बी सी अगर हम ऐड करें तो हमें ए सी मिलता है। आप देख सकते हो एक ही लाइन के ऊपर है तीनों पॉइंट्स। तो अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर है तो हमें क्या मिलना चाहिए, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ओके, ठीक है। अब अगर पॉइंट जो है वो कोलिनियर नहीं है तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हम ये जो पॉइंट्स है वो ऐसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। आपको ट्राइंगल मिल जाएगा यहाँ पे ए बी और सी, ट्राइंगल ए बी से आपको मिलता है। अब आपको पता है कि ट्राइंगल में क्या होता है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। अगर आप किसी भी दो साइड्स का सम लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वो जो सम है वो तीसरे साइड के लेंथ से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ए बी प्लस बी सी करते हो तो ये जो वैल्यू है ए बी प्लस बी सी वो ग्रेटर होंगी किस वैल्यू से, तीसरी साइड के वैल्यू से, दैट इज़ ए सी, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा अगर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो। और किसी भी दो साइड्स को अगर आप लोगे इस सेकंड केस में तो आपको ग्रेटर देन ही मिल जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पर हमने क्या लिया है, ए बी प्लस बी सी इज़ ग्रेटर देन ए सी, फिर बी सी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी, ऐसा भी मिल सकता है, ओके। या फिर ए सी प्लस ए बी इज़ ग्रेटर देन बी सी, ठीक है। ये ट्रू होंगे अगर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो हम चेक करेंगे यहाँ पे कैसे। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ए सी ए बी बी सी इन सारे इक्वेशंस में या इनइक्वालिटीज़ में प्रेजेंट है, ठीक है। ए सी ए बी बी सी इस इक्वालिटी में प्रेजेंट है और इन इनइक्वालिटीज़ में भी प्रेजेंट है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ए बी बी सी और ए सी फाइंड करना है। तो वो आप फाइंड कर सकते हो बाय डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला ए बी क्या होगा, रूट ऑफ, तो यहाँ पे मैं फार्मूला नहीं लिखूँगा, ठीक है, डायरेक्टली हम देखेंगे। ए और बी हम देख रहे हैं अब, तो x2 माइनस x1, तो 1 माइनस ऑफ -2 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 3 द होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, फिर z2 माइनस z1 द होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 5 द होल स्क्वायर। तो दिस implies AB is equal to root of 1 minus of -2, तो 1 plus 2 the whole square प्लस 2 minus 3, वो हम वैसे का वैसा लिखेंगे, 2 minus 3 the whole square प्लस ये भी हम सेम लिखेंगे 3 minus 5 the whole square। तो हमें क्या मिलेगा, AB is equal to root of 1 plus 2 is 3 square plus 2 minus 3 is -1 the whole square plus 3 minus 5 is -2 the whole square, ओके। तो ए बी हमें क्या मिलेगा, ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज 9 प्लस -1 स्क्वायर इज 1 -2 स्क्वायर इज 4, ठीक है। तो ए बी विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 9 + 1 इज 10 + 4 इज 14, ओके। तो इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते और बस सिंप्लीफाइड फॉर्म हो सकता है क्या,
14 के फैक्टर्स देखो, 2 7 ज़र 14, 7 1 ज़र 7, तो इसका कोई पैर नहीं है, इसका भी कोई पैर नहीं है, तो दोनों रूट में आ जाएंगे, √2 √7। पर ये लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, √14 ये वैसे ही लिखेंगे। तो ये होगा लेंथ ऑफ साइड ए बी। अब हम देखेंगे लेंथ बी सी, ठीक है, बी सी भी हमें फाइंड करना है। तो बी सी इज इक्वल टू रूट ऑफ, तो ये आप देख सकते हो बी और सी पॉइंट्स है। फॉर्मूला क्या है, √(x2 - x1) दी होल स्क्वायर, तो 7 - 1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर, 0 - 2 y2 - y1, 0 - 2 दी होल स्क्वायर, ओके, प्लस z2 - z1 दी होल स्क्वायर, -1 - 3 दी होल स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू √7 - 1 इज 6 स्क्वायर है, तो 6 स्क्वायर प्लस -0 - 2 इज -2 दी होल स्क्वायर प्लस -1 - 3 इज -4 दी होल स्क्वायर। अब बी सी विल बी 6 स्क्वायर इज 36 प्लस -2 स्क्वायर इज 4 प्लस -4 स्क्वायर इज 16। तो बी सी क्या होगा, √36 + 4 इज 40, 40 + 16 इज 56, ठीक है। तो 56 हम सिंप्लीफाइड फॉर्म, √56 हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। तो 56 के फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं। 2 2 ज़र 4, 1 रिमेन्स, 2 8 ज़र 16, 2 14 ज़र 28, 2 7 ज़र 14, 7 1 ज़र 7। तो इस नंबर 2 का एक पैर है, तो इसलिए वो अकेला यहाँ पे आ जाएगा 2, और रूट ऑफ इन दो नंबर्स के कोई पैर नहीं है, तो इन दोनों को हमें पहले मल्टीप्लाई करके रूट में लिखना है। तो 7 × 2 इज़ 14, तो √14 मिलेगा, ओके। तो बी सी हमने फाइंड किया है, बी सी क्या है, 2√14। अब हम फाइंड करेंगे सी ए या ए सी, ठीक है, ए सी अब हम फाइंड करेंगे। तो रूट ऑफ, फॉर्मूला क्या है, x2, देखो ये a है ये c है, तो √(x2 - x1), तो 7 -(-2) प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर, y2 - y1 दी होल स्क्वायर, 0 - 3 दी होल स्क्वायर, प्लस z2 - z1 दी होल स्क्वायर, z2 - z1 दी होल स्क्वायर, -1 - 5 दी होल स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू √7 -(-2) इज +2, 7 + 2 दी होल स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 0 - 3 दैट इज -3, ओके, 0 - 3 को हम वैसे का वैसा लिखेंगे, 0 - 3 दी होल स्क्वायर, और इसको भी वैसे का वैसा लिखेंगे, -1 - 5 दी होल स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू √7 + 2 इज 9 स्क्वायर प्लस 0 - 3 इज -3 दी होल स्क्वायर, फिर -1 - 5, तो -6 दी होल स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू √81, क्योंकि 9 स्क्वायर इज 81 प्लस -3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस -6 स्क्वायर दैट इज 36। तो ए सी इज इक्वल टू √81 + 9 इज 90, ठीक है, 81 + 9 90, फिर 90 + 36 क्या होगा, तो 126
ओके, तो 126 को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे। तो फैक्टर्स फाइंड करने, तो 2 6 are 12, 2 1 are 2 3 are 6, ठीक है, 2 3 are 6। फिर 3 से हमें डिवाइड करना है, 3 2 are 6, 3 1 are 3, 3 7 are 21, 7 1 are 7। तो आप देख सकते हो कि इस नंबर 3 का एक पेयर है, तो वो अकेला यहाँ पे आ जाएगा, और इन दोनों नंबर के कोई पेयर नहीं है, तो इसीलिए वो हमें पहले मल्टीप्लाई करने हैं नंबर्स। 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज़ 14, और रूट के अंदर लिखने हैं, तो रूट 14, तो ये हमें मिलेगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि ए सी जो है दैट इज़ 3 रूट 14, और 3 रूट 14 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 14 प्लस 2 रूट 14, ठीक है। 2 + 1 इज़ 3 और रूट 14, तो 3 रूट 14 को हम लिख सकते हैं रूट 14 प्लस 2 रूट 14। दिस विल बी इक्वल टू रूट 14 क्या है, रूट 14 तो ए बी है, तो ए बी, और प्लस 2 रूट 14 क्या है, 2 रूट 14 बी सी है, तो इसीलिए यहाँ पे बी सी। हमें अब ये क्या मिला है यहाँ पर, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा, ये हमें मिल रहा है यहाँ पर। और अगर हम डायग्राम दिखे, ये देखो ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, एग्जैक्टली ये डायग्राम हमें मिल जाएगा। मतलब कि ये डायग्राम क्या कहता है, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर है, ठीक है, क्योंकि हमें ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी मिला है, ठीक है, वहाँ पर हमें मिला है, तो इसलिए हमें क्या मिला है एक्चुअली कि तीनों पॉइंट्स ए बी और सी कोलिनियर है, ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेन किया था यहाँ पर। तो देयरफॉर ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ओके। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 2। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।